नमस्कार दोस्तों, आपने खबर तो सुनी ली होगी कि ओशन गेट की एक पनडुब्बी डूब गई है अंटार्कटिक महासागर में, जिसके अंदर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोई पनडुब्बी समुद्र के बीच गई है और इनकी मौत हो गई है। इससे पहले भी 46% इसी पनडुब्बी से ओशन गेट जो कंपनी है जो ये टूर करवाती है अंटार्कटिक महासागर का, ये कंपनी इस हादसे से पहले 46 आदमियों को इस ट्रिप पे भेज चुकी थी और वो एक सक्सेसफुल जर्नी थी उनकी। उन्हीं में से एक यूट्यूबर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ये सफर काफी खतरनाक और जोखिम भरा है। लेकिन आखिर इस बार क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी टेक्निकल इश्यू हो गया कि पनडुब्बी अंदर ही विस्फोट हो गई। 21 जून को अमेरिकन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने पुष्टि कर दी थी कि हमने संडे को ही एक ब्लास्ट की साउंड डिटेक्ट की थी अंटार्कटिक महासागर में, और उसके बाद में हमने सर्च अभियान चला दिया था। उसके अलावा हमारे जो रिमोट कंट्रोलर रोबोट थे जो 13,000 फीट यानी कि 4 किलोमीटर नीचे सर्च कर रहे थे पनडुब्बी को, उनको इसके 5 पार्ट्स मिले हैं। तो इसके बाद इन्होंने पुष्टि कर दी कि पनडुब्बी ब्लास्ट हो चुका है, और फिलहाल इन्होंने पनडुब्बी के ब्लास्ट का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन बताया है, जिसके अंदर पनडुब्बी के अंदर इतनी नीचे गहराई में इतना ज्यादा दबाव बन जाता है एक सीमित जगह में जहां पर पनडुब्बी ब्लास्ट हो जाती है। या फिर जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें एक कंटेनर है जिसके अंदर इतना ज्यादा अंडर प्रेशर बनाया गया कि ये 2 सेकंड के अंदर पिचक गया। इसी तरीके से जो गहराई है जहाँ पर टाइटेनिक का मलबा पड़ा है वो कम से कम 3,800 मीटर नीचे गहराई में है, जहाँ पर समुद्र तल से 378 गुना ज्यादा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। इसके अलावा वहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिसके कारण विशेषज्ञों का मानना है कि वहाँ पर एक करंट भी दौड़ता है। तो ये सब कहीं ना कहीं इस पनडुब्बी में इशू खामी बन गई थी, इसकी वजह से उसके अंदर ब्लास्ट हो गया हुआ है और पांचों लोग जिनकी मौत हो गई है। लेकिन इन 5 लोगों में से एक जो पर्सन था वो इस कंपनी का CEO था, उनका नाम था स्टोक टर्नरश। इनकी भी इस हादसे में मौत हो गई है। 2018 में कंपनी का एक एम्प्लॉय था जिसने US कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। उसने बताया था कि जो ये पनडुब्बी है इसकी जो क्षमता है वो 1300 मीटर गहराई तक ही है, 1300 मीटर गहराई तक ही ये दबाव झेल सकती है। ओशन गेट कंपनी अपने पैसेंजर्स की जान को जोखिम में डालकर ये 4,000 मीटर नीचे ले जा रही है। तो उसके बाद में उस एम्प्लॉय को कंपनी ने बाहर निकाल दिया था। फिलहाल जब से ये कंपनी ने ये ट्रिप स्टार्ट किया है, इनका ये फर्स्ट एक्सीडेंट है जिनमें ये हुआ है। बाकी काफी महंगा भी है ये ट्रिप, क्योंकि इसके पर पर्सन एक ट्रिप का ही 2 करोड़ रुपए है, इंडियन रुपीज में इसकी प्राइस है। टाइटैनिक जहाज था वो 1912 के अंदर डूब गया था, और 1985 के अंदर यानी कि उसके 73 साल बाद कनाडा से 700 किलोमीटर दूर अंटार्कटिक महासागर में 3,800 मीटर नीचे उसका मलबा सबसे पहले 1985 में देखा गया था। उसके बाद में लोगों की होड़ लगी कि उसके मलबे को देखने की, तो धीरे धीरे जब ये लोगों की डिमांड होने लगी तो अमेरिका की एक कंपनी है ओशन गेट, उसने इसकी शुरुआत की और फरवरी 2022 से उसने ये ट्रिप स्टार्ट की। वैसे उसकी तैयारी 2018 से थी, उसने पनडुब्बी बनाई, और कहा जा रहा है कि जो ये पनडुब्बी थी वो अब तक की दुनिया की सबसे लेटेस्ट और सबसे हाई महंगी एक मिनी पनडुब्बी थी, जिसके अंदर 5 जने आ सकते थे। और एक ट्रिप पे ये जो 2 करोड़ का टिकट होता था उसके अंदर 8 दिन और 7 रात इनका एक ट्रिप पे होती थी। फिलहाल इसका जो एक ड्राइवर है जो इसको ऑपरेट करते थे, उनका मानना था कि चाहे कितनी भी सुरक्षा हो या कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, समुद्र के नीचे खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ का माहौल और दबाव बहुत उलट है समुद्र तल के सरफेस से। ये पनडुब्बी थी वो 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी थी, और इसका जो ऊपर का कवर था वो फाइबर से बना हुआ था, क्योंकि फाइबर स्टील्स के मुकाबले 5 गुना स्ट्रॉन्ग होता है और 45% हल्का होता है। इसकी वजह से इसके अंदर फाइबर का यूज किया गया था। ये इसके अंदर सिर्फ 5 जने बैठ सकते थे, वो भी सिर्फ एक सिटिंग पोजीशन में ही बैठ सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे। और विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी का डूबने का कारण कहीं ना कहीं कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लास्ट हो गया है और ये सब डेथ हो गई है इन लोगों की। रिमोट कंट्रोलर रोबोट के जरिए इसके मलबे को खोजा गया है। अमेरिकन कोस्ट गार्ड का मानना है कि इनकी डेड बॉडीज को ऊपर लाना असंभव है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग या जितने भी हादसे हुए हैं महासागर में 80% लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिल पाई है। डॉक्टर्स का मानना है कि जब बॉडी फूल जाती है तो उसके अंदर एक हवा भर जाती है, अंदर जो अंदरूनी पार्ट होते हैं उसके अंदर गैस रिलीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं डेड बॉडीज और वो इधर उधर हो जाती है, जिसके कारण नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये मिलीनियर्स है या ये जो अरबपति है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
एक्चुअल क्या होता है कि इनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, इनके लिए मायने रखता है एडवेंचर, एक ऐसा रोमांच जिसको ये ज़िंदगी भर याद रख सके। आपने हाल ही में पिछले दिनों सुना होगा कि अमेरिकन बिजनेसमैन एक अरबपति जिन्होंने स्पेस यात्रा की थी, वहाँ पर भी वो 5 से 6 जने गए थे, जिनमें से एक यूट्यूबर भी था। तो ये इनमें होता है, इनके लिए पैसे मायने नहीं रखता है, इनके लिए एडवेंचर मायने रखता है। बट कभी कभी ये एडवेंचर जोखिम भरा भी हो सकता है, जैसे ये था। तो थैंक यू दोस्तों, इसके अंदर हमने आपको बताया कि क्या कारण रहा पनडुब्बी के डूबने का। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।